बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कल का बकिया पेश खिदमत है। मुकद्दर बदल नहीं सकता। मुकद्दर बदल नहीं सकता। हमारे प्रोग्राम बदल सकते हैं, लेकिन अमरे इलाही टल नहीं सकता। बड़े बड़े कामयाब इंसानों को उनकी औलाद ने ऐसी नाकामियां अता की हैं कि बस खुदा की पनाह। औलाद का अमल भी वालिदैन के अमाल की तरह इंसान की जिंदगी पर असरअंदाज होकर उसे एक मुकद्दर के हवाले कर देता है। इंसान अपने आप को कहाँ तक महफूज करेगा? चिराग को आंधी और तूफान से तो बचाया जा सकता है, लेकिन चिराग के अंदर ही से तेल खत्म हो जाए, इस चिराग को कोई नहीं बचा सकता। ये खुद ही बुझता है। जिंदगी की दीवार अपने बोझ से ही गिर जाती है। यही इसका मुकद्दर है। जिंदगी को बाहर से खतरा हो तो इसकी हिफाजत की जा सकती है। अगर खतरा अंदर ही हो तो क्या किया जाए? सांस खुद ही रुक जाती है, दिल खुद ही बंद हो जाता है। बस यही मुकद्दर है। इसे बदलने की कोशिश तो जरूर होती है, लेकिन इसे तब्दील करना नामुमकिन होता है। जो टल जाए वो मुकद्दर नहीं, अंदेशा है। जो बदल जाए वो सिर्फ इम्कान है। मुकद्दर नहीं, जो ना बदले वो मुकद्दर है। जो अटल हो वही अमरे इलाही है। वही नसीब है हमारा नसीब, जो हमारे अमल के तावन का भी मुहताज नहीं। उस बारिश की तरह है जो आसमानों से नाजिल होती है, और उस ज़लज़ले की तरह है जो जमीन के अंदर से ही पैदा होती है। इसमें किसी का दखल नहीं। ये फितरत के फैसले हैं, अटल और ना बदलने वाले। क़यामत किस तरह आई इसे कोई नहीं समझा। शब्बे तारीख रुखसत हो चुकी, सूरज नहीं निकला। बड़ी महरूमियां लिखी गईं इसके मुकद्दर में। वो राही जो दरख्तों से चुरा कर ले गया साया। तुम्हारी याद में कलमें लगाई हैं गुलाबों की, तुम्हारे नाम से घर में लगाया सरू का बूटा। चलो अजहारे गम पर तो तेरे माथे पर बल आए, मगर ज़ब्ते फ़ग़ां पर क्यों तेरी आंखों में खून आए। मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाअल्लाह कल नए मौजू के साथ फिर पेश खिदमत होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।